बरेली में आईएमजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया सामने। जेएनयू के कुलपति के बयान का किया समर्थन। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां शुरू। हमीरपुर में 20 मई को होना है मतदान। फर्रुखाबाद में सपा प्रत्याशी नवल किशोर ने सौंपा नामांकन पत्र। कहा, डॉक्टर व राजनीति में कोई फर्क नहीं। फर्रुखाबाद में बसपा प्रत्याशी क्रांति पांडे ने दाखिल किया नामांकन पत्र। भाजपा पर साधा निशाना। कहा, 10 वर्षों से भाजपा ने किया नहीं कोई विकास कार्य। लखनऊ में विधानसभा स्तरीय बूथ सम्मेलन का आयोजन। बीकेटी के निजी लॉन में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज खबर। वक्तों के उत्तर प्रदेश की खबरों से रूबरू होने का, जहां एआईएमजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि जेएनयू की कुलपति शांतिश्री डी पंडित के हिजाब पर दिए गए बयान का मैं समर्थन करता हूं। हिजाब मुस्लिम महिलाओं का एक मजहबी लिबास है। इस लिबास पर हमेशा सांप्रदायिक ताकतें आपत्ति करती रहती हैं। भारत के विभिन्न धर्मों और संप्रदाय के लोग रहते हैं। वो अपनी पसंद के मुताबिक खाना खाते हैं और लिबास पहनते हैं। बिल्कुल इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मजहबी लिबास पहनते हैं, मगर भारत के मुसलमानों ने कभी भी उनके ऊपर ऐतराज नहीं जताया है। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है, जहां 26 अप्रैल से नामांकन शुरू किया जाना है, जिसको लेकर कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी निश्चित कर ट्रेनिंग दी जा चुकी है। बता दें कि जिले में 20 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर विकास भवन में आज मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें डॉक्टरों के पैनल ने ड्यूटी कर्मचारियों की जांच की। 24 और 25 तारीख को हमारे मतदान अधिकारी द्वितीय और मतदान अधिकारी तृतीय, ये जिन्हें अपने ड्यूटी संबंधित कोई समस्या है तो उनको बुलाया गया है। इसमें खासकर महिलाएं, हमारे जो मतदान अधिकारी द्वितीय हैं, इसमें कुछ जो है गर्भवती महिलाएं होती है, कुछ के छोटे बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी मतलब जो है छोटे होते हैं, 1 साल से कम या 1.5 साल के होते हैं। उन लोगों की समस्याओं को विस्तारित करने के लिए आज हम लोगों ने इनको बुलाया था। फर्रुखाबाद में इंडिया गठबंधन सपा प्रत्याशी नवल किशोर ने नामांकन पत्र सौंपा है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने अपने समर्थकों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि डॉक्टर व राजनीति में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर भी सेवा करता है और राजनेता भी जनता की सेवा करता है। जैसे डॉक्टरी समाज सेवा का एक माध्यम है, राजनीति और बड़े स्तर पर समाज सेवा का माध्यम बनने का काम करे। सांसद बनता हूँ तो सबसे पहले जो मुझे वेतनमान मिलेगा, सारा का सारा वेतनमान गरीब बच्चे, ऐसे बच्चे जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है या वो बच्चे जिनके माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं, उन पर खर्च करने का काम करूंगा। दूसरा मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे। फर्रुखाबाद में 2 संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, एक चीनी मिल है, एक सूत मिल है, 23 साल से लगातार बंद है। दूसरा, गंगा एक्सप्रेस वे का सबसे बड़ा मुद्दा है कि गंगा एक्सप्रेस वे यहाँ के बगल के गद्दावर मंत्री फर्रुखाबाद से उठा के लेके चले गए। आलू का सबसे बड़ा मुद्दा है, आलू की सबसे बड़ी पैदावार फर्रुखाबाद में होती है। हम कह सकते हैं कि आलू की प्रोसेसिंग से यहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जा सकती थी, चाहे वो चिप्स की हो या फिर मेडिसिन की फैक्ट्री। फर्रुखाबाद से बसपा प्रत्याशी क्रांति पांडे ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। क्रांति पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्षों में कोई विकास कार्य नहीं किया है। इस बार हम जनता के बीच केवल विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। हमारे प्रत्याशी बनते ही विपक्षी प्रत्याशी बौखला गए हैं, क्योंकि हमने छात्र राजनीति से जनता में विश्वास बनाया है। जाना पड़ता है बच्चों को, तो शिक्षा की तो क्या बात ही करें। बहुत प्रयास पहले भी किए थे स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन वो नाकामयाब। उद्योग की क्या स्थिति है? उद्योग शून्य है। एक कपड़ा उद्योग के प्रयास चल रहे हैं, आज 5 साल से चल रहे हैं, हुआ कुछ भी नहीं हो। देखिए, हमारे मुद्दे सिर्फ विकास के हैं। हमको सारी जातियों का समर्थन है। हम जातियों के या धर्म के बंटवारे में नहीं पड़ेंगे। हमको सिर्फ विकास, फर्रुखाबाद की जो दुर्दशा है उसको किस रास्ते से हम अपने विकास के रास्ते पर फर्रुखाबाद को ले जाए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा स्तरीय बूथ सम्मेलन का आयोजन किया गया। बीकेटी के निजी लॉन में आयोजन किया गया कार्यक्रम का, जहां सैकड़ों बूथ अध्यक्ष मौजूद रहे, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री व एमएलसी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और मोहनलालगंज लोकसभा के लिए 20 मई को होने वाले मतदान में बूथ अध्यक्षों व मंडल अध्यक्षों को चुनाव में बूथ जीतने के लिए राजनीतिक सुझाव दिए। भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ अध्यक्ष हैं, रीढ़ की हड्डी और पार्टी के, इसलिए बूथ कमेटी, अन्ना प्रमुख सब बनाने का काम बूथ अध्यक्ष करते हैं। वही आज बक्सी का तालाब क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों की आज बैठक थी, जिसमें विधायक माननीय शुक्ला जी, पुलिस जी हमारे अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष जी,
संयोजक अरुण सिंह गप्पू जी, प्रभारी सूर्य नारायण जी और जो मुख्य अतिथि माननीय गोविंद नारायण शुक्ला जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। और आज का जो बूथ अध्यक्ष का सम्मेलन हुआ है, हर बूथ पर 370 वोट पिछले बार से ज्यादा बढ़ाना है, उसकी तैयारी करनी है। इसी संबंध में आज के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन करने का काम किया गया है कि फिर से तीसरी बार मोदी जी की सरकार बने, भारत को विकसित बनाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए। अम्बेडकर नगर में एक विवाह समारोह के दौरान 70 से अधिक लोगों की तबियत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। जहां फास्ट फूड खाने के बाद कई लोगों की तबियत बिगड़ गई। लोगों के पेट में दर्द के साथ साथ उल्टी और चक्कर जैसी दिक्कतें शुरू हो गई। तबियत बिगड़ने पर उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य उपकेंद्र ले जाया गया। हालांकि संख्या अधिक होने पर सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं बीमार लोगों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। हम लोग शादी में गए थे, वहाँ पर नाश्ता किए, इसके बाद खाना खाए। 2-4 घंटे के बाद दस्त होने लगा और फिर पेट और दर्द होने लगा, बहुत दिक्कत हो गया। सर ऐसा है, हमारे घर के पड़ोस में बहराइच में संचालित एके हॉस्पिटल पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां प्रशासन ने अस्पताल के लाइसेंस को कैंसिल कर हॉस्पिटल को सीज कर दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले डॉक्टर एके मिश्रा ने श्रावस्ती निवासी कृपाराम का गलत ऑपरेशन कर दिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी, जिसके प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल को सीज कर दिया है। लखनऊ में चेन स्नेचिंग करने वाले अभियुक्तों को लेकर डीसीपी पूर्वी प्रबल कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां चेकिंग के दौरान अभियान करते हुए 2 अभियुक्तों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीजीआई थाना क्षेत्र के उठरिया से गिरफ्तार किया गया है आरोपियों को। बता दें कि दोनों आरोपी एक स्कूटी में सवार होकर मोबाइल फोन की व चेन की स्नेचिंग करते हैं। इसके लेकर पीड़ित महिला ने बताया कि पीजीआई अस्पताल में भर्ती व अपने भाई को देखने जा रही थी, तभी 2 स्कूटी सवार मुजरिमों ने महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो गए। मैं जी आपकी जानकारी लेना चाहूँगा। ये 2 मुल्जिमान हैं जो कि एक स्कूटी पर सवार थे। नीले रंग की स्कूटी पर सवार होकर के इन लोगों ने एक वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें उत्तरोठिया के पास में जब एक महिला अब पीजीआई में भर्ती अपने परिवारीजन को देखने के लिए जा रही थी, उनकी ईवी व्हीकल के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके अंदर उनकी चेन स्नेचिंग की गई और उसके बाद चेन स्नेचिंग करने के बाद ये वृंदावन की ओर, वृंदावन योजना की कॉलोनी जो है उसकी ओर मुड़ गए। इस सूचना पर जो है एसएचओ पीजीआई ब्रजेश तिवारी और उनकी टीम के द्वारा लगातार प्रयास किया गया। इसमें क्योंकि ये मुल्जिमान लगातार इस तरह की वारदात कारित कर रहे थे, तो चेकिंग के दौरान जब इस मुखबिरान की सूचना मिली कि उन्हें इस तरह की वारदात की जा सकती है और इस तरीके के मुल्जिमान देखे गए हैं, तो उतरेठिया पुल के पास में चेकिंग के दौरान इन 2 मुल्जिमान की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक मुल्जिम का नाम अस्मित कुमार है और दूसरे का नाम आयुष सिंह है। दोनों के दोनों मुल्जिमान 23 वर्ष और 20 वर्ष के हैं। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं ने अब धार्मिक ग्रंथ को भी राजनीति में शामिल कर लिया है। इसी क्रम में बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी की ओर से मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए वोटों की अपील करते हुए कैलेंडर घर घर बांटे जा रहे हैं, जिन पर कुरान की आयतों के साथ साथ बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती और देवव्रत त्यागी की फोटो लगी हुई है। देखिए, मैंने इस सिलसिले में कि किसी एक उम्मीदवार ने एक ऐसा इश्तहार अपने लिए जारी किया है कि जिसमें कुरान करीम की आयत लिखी हुई हैं और जाहिर है कि इलेक्शन में वो इश्तहार बट रहा है। अब जाहिर है कि सबको नहीं मालूम कि इस कुरान करीम की आयत का कितना एहतराम करना चाहिए। बहुत से लोग उसको सड़कों पे फेंक देंगे, कूड़े पे डाल देंगे। तो ये कुरान करीम की बेअदबी है और ये हराम है, जायज़ नहीं है। प्रयागराज के उत्तराव पुलिस टीम ने लूट का 8 घंटे के अंदर खुलासा किया है और 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लूटी हुई मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। वहीं मामले को लेकर डीसीपी गंगानगर ने थाने पर प्रेस वार्ता की और मामले की जानकारी दी। वहीं डीसीपी ने बताया कि थाना अध्यक्ष द्वारा लगातार किए जा रहे गुड वर्क पर थाना अध्यक्ष व पुलिस टीम को कमिश्नर के यहाँ सम्मानित किया जाएगा। दिनांक 23 अप्रैल 2024 को दोपहर को थाने पे सूचना प्राप्त हुई कि 21 तारीख को थाना क्षेत्र उतराव में श्री विशाल पटेल के साथ में एक लूट की घटना हुई थी, जहां पे कुछ बदमाशों ने ब्लैक पल्सर मोटरसाइकिल से इनका कुछ कैश, आधार कार्ड और मोटरसाइकिल लूट लिया था। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और एसीपी हंडिया के निर्देशन में और थाना प्रभारी उतराव के निर्देशन में 3 टीमों का गठन किया गया था इस घटना को वर्कआउट करने के लिए।
इन टीमों के द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया है। मात्र 8 घंटे में रात्रि को इन्होंने लगभग तकरीबन 8 बजे 3 अभियुक्तों को लूटी गई कैश, लूटी गई मोटरसाइकिल, आधार कार्ड और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ में गिरफ्तार किया है। खबर रायबरेली से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के कस्बा महाराजगंज में घर से लापता हुए युवक का शव बरामद हुआ। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं जानकारी के मुताबिक युवक अपने घर से कहीं चला गया था। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला, जिसके बाद युवक का अब शव कुएं से बरामद हुआ है। लोकसभा चुनावों में ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए चुनाव आयोग लगातार प्रयासरत है। चुनाव आयोग विभिन्न माध्यमों से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने में जुटा है। इसी कड़ी में आज रायबरेली में स्वीप योजना के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। शहर के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में सीडीओ ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। वहीं मैराथन दौड़ में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में एनसीसी, स्काउट, बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, पुलिसकर्मियों सहित स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। हम सभी लोग आज यहाँ स्टेडियम में मौजूद हैं। आज मतदाता जागरूकता के अंतर्गत यानी कि स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत यह कार्यक्रम कराया गया है। आज एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत करीब 2500 से लेकर 3000 व्यक्तियों ने और हमारे सम्मानित नागरिकगणों ने प्रतिभाग किया है। पुलिस ने भारत नेपाल सीमा स्थित ककरगंजी जंगल में पुलिस ने 25,000 का इनामी घोषित हिस्ट्री चीटर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। बदमाश के पैर में गोली लगी है और उसके कब्जे से एक कमंचा, कारतूस व चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। आज रात लगभग 11 बजे मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि एक शातिर अपराधी जो शंकर लोनिया नाम का है, थाना भिनगा क्षेत्र का, जिस पर 25,000 रुपये इनाम था, ये अपने गांव से जंगल होते हुए नेपाल की तरफ असलाह खरीदने के लिए जा रहा है। इस सूचना पर स्वाट टीम और प्रभारी निरीक्षक सिरसिया के द्वारा एक टीम बना करके घेराबंदी की गई। मुठभेड़ के दौरान शातिर अपराधी द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। बचाव में पुलिस पार्टी के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें वो अपराधी के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया और उसको नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जिला अस्पताल भेजा गया है। सीतापुर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राकेश राठौर ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा पर पलटवार करते हुए राकेश राठौर ने कहा कि भाजपा झूठ के पुलिंदे बांधे हुए। उन्होंने इंडिया गठबंधन को जीत को लेकर कहा, भाजपा ज्योतिष जानती है, इसलिए 400 पार का नारा दे रही है। इंडिया गठबंधन अच्छे वोटों से जीत हासिल करेगी। वहीं नामांकन के दौरान लहरपुर सपा विधायक अनिल वर्मा, सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष आदि मौजूद रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।